सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम मधुबनी के मंगरौनी गांव के एकादश रुद्र महादेव मंदिर पर उपस्थित हैं। आज सावन का दूसरा सोम है और आपको बता दें कि यहाँ लाखों के संख्या में यहाँ पे भक्तजन आते हैं। बहुत जगह मंदिर है भोला बाबा का, पर यहाँ पे कुछ अलग रूप है, अलग दृश्य देखने को मिलता है। एक मंदिर में 11 शिवलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ की क्या विशेषता है, क्या भंडारा, कैसे और किनके द्वारा ये मंदिर स्थापना किया गया था और कब किया गया था, ये सारी जानकारी हम यहाँ के बाबा जी से लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है कि इतनी तादाद में लोगों की यहाँ पे भीड़। परिचय दे दीजिए पहले हमारे। विश्व विख्यात एकादश रुद्र महादेव स्थान का सेवक है। सोमवार को यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगती है, इतने सारे भक्त यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सोम दिन को सावन का सोम आज दूसरा सोम है। ऐसा क्या विशेषता है सोम के व्रत में जो बच्चे से लेके बड़े तक सब रखते हैं? आज के दिन जो जिस कामना से व्रत रखेगा वो कामना पूर्ण होता ही है। इसीलिए बच्चा से लेके बूढ़ा तक सब अपने अपने कामना के लिए व्रत रखते हैं। श्रावण महीना सबसे सर्वोत्तम महीना हुआ, उसमें भी आज श्रावण का दूसरा सोमवारी है और द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथि का मिश्रण है। शिवास्त है, सिद्धि योग है, मृगशिरा नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज के दिन जो जिस कामना से इनको एक लोटा जल भी चढ़ाएगा या पूजा करेगा उसको कामना अवश्य ही पूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ ज़्यादातर मंदिर में, बड़े से छोटे मंदिर में एक ही शिवलिंग देखा जाता है भोला बाबा का, और यहाँ एक शिवलिंग में 11 शिवलिंग है। ये मंदिर की कुछ विशेषता है। ये मंदिर एक जहाँ शिवलिंग है ना, वो शिवलिंग हुआ महादेव का। ये 11 शरीर रूप जो महादेव धारण किए हैं वो 11 रूप में यहाँ विराजमान है। इस रूप का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है, दूसरे जगह इस रूप का दर्शन नहीं होता है। वैसे हर जगह 11 महादेव हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक जितने मंदिर गए, हर मंदिर में 11 महादेव देखे। विश्वनाथ में है, रामेश्वरम में है, पशुपतिनाथ में है, इलाहाबाद में है। लेकिन सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में एकादश रुद्र का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है। जो कांचीपुरम के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, ये दोनों यहाँ आकर के बोले जो विश्व भ्रमण किया लेकिन इस स्वरूप का दर्शन यहीं प्राप्त हुआ। आज धन्य हो गए जो एकादश रुद्र का दर्शन प्राप्त हुआ। कहे जो आज तक एकादश रुद्र पर हम जल नहीं चढ़ाए, पूजन नहीं किए, हमको पूजन कराइए, तो यहाँ पूजन किए। 11 अलग अलग मंदिरों में इनका दर्शन है। एक लाइन में 11 दर्शन है, एक गोलाकार में 11 दर्शन है। यहाँ सर्प आकार तंत्रोक्त विधि से स्थापित एक शक्ति में एकादश रुद्र का दर्शन पूरे भूमंडल में यही होता है, दूसरी जगह नहीं होता है। महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, यहाँ आके बदल जाता है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो एक शिव का जाप होता है, जो शिव यहाँ 2 नंबर पर 10 महादेव छूट जाते हैं। इसलिए यहाँ पंचाक्षर 11 अक्षर बन जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय। 100 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से 100 जाप का फल मिलता है। 100 बार ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय करके जाप करने से 1200 जाप करने का फल मिलता है। 100 होता है नमः शिवाय, 1100 हो जाता है एकादश रुद्राय। बोले दोनों शंकराचार्य, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य अगर यहाँ आए रहते तो वो भी पंचाक्षर नहीं 11 अक्षर मंत्र प्रचलित करते
और आज से मैं भी इसी महामंत्र का जाप करूँगा, ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय। इस मंदिर का स्थापना कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? मिथिलांचल के सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक पंडित मुनीश्वर झा के द्वारा 1953 ईस्वी में यहाँ स्थापना हुआ। जिनका मृत्यु हुआ है 1986 ईस्वी में। उस पीरियड तक संपूर्ण मिथिलांचल में उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था। उन्हीं के द्वारा यह स्थापित है। हर जगह जहाँ एक शिवलिंग है वहाँ का बसहा महादेवी की तरह मुँह करके बैठा रहता है, और यहाँ का जो बसहा है सो आगे की दिशा में देख रहा है कि कब ये 11 में से कौन आवेंगे, बैठेंगे और हम चल देंगे। इस बात के लेकर अभी ज्ञान वापी मस्जिद में भी हंगामा हुआ है। तो जहाँ शिवलिंग रहता है इस वहाँ पर बसहा शिवलिंग के तरफ ही बैठा रहता है, और यहाँ तो शिवलिंग 11 शरीर रूपधारी है। इसीलिए यहाँ का बसहा आगे दिशा के लिए तैयार रहता है जब कब महादेव बैठेंगे हम यात्रा करेंगे। सावन की सोम की कैसी तैयारी की जाती है? भंडारा से लेकर रात से हजारों हजार कमरथुआ बाबूबड़ी पिपरा घाट त्रिवेणी संगम से जल ला के यहाँ चढ़ा, अभी तक चढ़ाइए रहे। उसके बाद भर दिन यहाँ लाखों लोग आ जाते हैं। 2 बजे से इनका महारुद्राभिषेक होगा 121 लीटर दूध से। उसके बाद 4 बजे से इनका खोरसो प्रचार पूजा होता है, जिसमें 4 से 5 के बीच में जब इनको दूध, घी, मधु, दही, चीनी, पंचामृत इस सब से रगड़ पूजा होता है। उस समय जितने लोग यहाँ रहते हैं सब इनको रगड़ते हैं। वो रगड़ने से होता है क्या, तो शारीरिक अगर कोई कष्ट रहता है, मानसिक कोई परेशानी रहती, तो रगड़ने के समय में ही महादेव उस सब कष्ट को खींच लेते हैं। उस समय जो जिस कामना से इनको रगड़ता है वो कामना पूर्ण होता ही है। फिर इनका पूजन होता है, श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद हम दोनों पति पत्नी डमरू पर तांडव गाते हैं। और डमरू का आवाज़ सुनने से शरीर का जो कष्ट रहता है भाग जाता है। देश विदेश के डॉक्टर लोग जब जवाब दे देते हैं तो इस स्थान के बारे में बोलते हैं जो वहाँ जा कर के बाबा से संपर्क करो और डमरू का आवाज़ सुनो। वो आवाज़ सुनने से कष्ट भाग जाता है। फिर इनका महाआरती होता है। उसके बाद यहाँ भजन कीर्तन भंडारा भर रात होता है। तांडव कौन कौन करता है? हम दोनों पति पत्नी। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमने बाबा जी से भी बात की और जानने की कोशिश की कि इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है कि इतनी सारी भक्तों की भीड़ लगती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि हर जगह शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है, पर यहाँ पे आके जाप चेंज हो जाता है। यहाँ पे ओम नमः शिवाय एकादश रुद्राय का जाप किया जाता है। और बाबा जी ये भी कहे हैं कि वो और उनकी वाइफ के द्वारा यहाँ पे तांडव होता है। शाम को हर सोमवार को वो और उनकी वाइफ यहाँ पे तांडव करते हैं और 2 बजे से ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ लग जाती है और भंडारा का भी व्यवस्था होता है। और ऐसे ही छोटे बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।